हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप बार बार माफ़ करें और कई बार उसने कुछ ऐसी गलतियां कर चुकी हैं जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा क्रोध भी आया है, लेकिन फिर भी आपने अपना बड़ा दिल करके और यह सोच कर कि सबको क्षमा का मौका मिलना चाहिए, ऐसा सोच आपने कई बार उसे माफ़ कर दिया। कई बार आपने उसे मौका दिया, क्योंकि ईश्वर की शक्ति आपके हृदय के अंदर विराजमान होकर आपको बहुत ज़्यादा सहन शक्ति प्रदान करती है। किसी के गलत करने पर आप अपने मन को समझाते हैं और यह सोच लेते हैं कि कोई गलती कर रहा है, यदि मैं उसे माफ़ कर दूं तो निश्चित ही वो आगे के समय पर अपने जीवन को संवार पाएगा, अपने जीवन सही रास्ते पर ले जा पाएगा। लेकिन फिर भी यदि वो व्यक्ति अपने जीवन को सही मार्ग पर ना ले जाए और उल्टा आपको ही कोई ऐसा नुकसान जिससे कि आप बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाएं, जिससे कि आपको बार बार ऐसा लगे कि आपने बहुत बड़ी गलती की है, उसे माफ़ करके उसे वो मौका देकर, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति नहीं समझा। आपने मौका दिया लेकिन फिर भी वो व्यक्ति नहीं समझा। आपके मौके का उसने नाजायज़ फ़ायदा उठाया और आपके जीवन में कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आपका गुस्सा, आपका क्रोध इतना ज़्यादा आप पर हावी हो रहा है कि आप चाहकर भी उसे माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके जीवन के लिए आपके विरुद्ध एक ऐसा कार्य किया गया है जिसको सुनकर आप निश्चित ही उसे कभी माफ़ नहीं कर पा। आपके बर्दाश्त की जो क्षमता है, जो लक्ष्मण रेखा है, वो उसने पार कर चुकी है और आप अब उसकी इस बात को सुनने के पश्चात निश्चित ही इतना क्रोधित हो जाएंगे कि आप चाहेंगे उसे माफ़ करना, लेकिन फिर भी आपका हृदय उसे माफ़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि सभी रेखाओं को पार करने के पश्चात यदि कोई व्यक्ति कुछ ऐसी गलती करता है जो कि खुद ये साबित कर दे कि वो कभी सुधर नहीं सकता, वो एक ऐसा इंसान बन चुका है जिसमें सुधार की 1% भी गुंजाइश नहीं रही। 1% भी ये आशा नहीं की जा सकती उससे कि वो कभी सुधरेगा, और ऐसे में फिर सामने वाला व्यक्ति उससे निश्चित ही हार जाता है और उसे इस प्रकार से देखता है कि वो कभी भी उसे माफ़ करना तो दूर की बात है, आँखों के सामने भी देखना पसंद नहीं करता। और यही आपके जीवन में होने वाला है। उसकी ऐसी 5 गलतियाँ जिन्हें आप सुनेंगे तो निश्चित ही आप इतना क्रोधित होंगे, इतना क्रोधित होंगे, इतना बुरा लगेगा आपको, ऐसा लगेगा कि आपने उसे माफ़ ही क्यों किया, आपको उसे माफ़ नहीं करना चाहिए था, आपने उसे माफ़ किया, शायद ये आपकी गलती थी। मुझे यहाँ पर कुछ ऐसी आवाज़ गूंजती सुनाई दे रही है कि एक जानवर की ऐसी पूंछ कई वर्ष नली में डाल करके भी रखोगे, लेकिन निकालोगे तो वह टेढ़ी ही निकलेगी, और उस जानवर का नाम है डॉग। इसी प्रकार से कुछ ऐसे इंसान होते हैं कि आप उन्हें लाख माफ़ कर दो, आप अपना कितना भी बड़ा दिल कर लो, लेकिन वो वैसे ही रहते हैं। वो अपनी गलत कार्य से खुद को कभी वंचित नहीं रख पाती, कभी भी मिले मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाते, कभी भी वो नहीं समझ पाते कि उन्हें भगवान, ईश्वर, गॉड एक ऐसा मौका दे रहे हैं किसी व्यक्ति के द्वारा सुधरने का, अपनी गलतियों को सुधारने का, तो उन्हें वो गलतियां सुधार लेनी चाहिए। नहीं समझते वो ये चीज़, उन्हें समझ में आती है तो ये कि उन्हें माफ़ कर दिया गया तो एक गलती के बाद 2 गलती, 2 गलती के बाद अगली 4 गलती। उन्हें गलतियां करने में ही इंटरेस्ट आता है, उन्हें किसी की भावना से खेलने में ही इंटरेस्ट आता है। किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे,
इससे उनके जीवन पर और उनके दिल पर कोई असर नहीं होता। यदि किसी के दिल को चोट पहुंचती है तो पहुंचे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें फर्क पड़ता है तो वो केवल खुशी प्राप्त करने में, केवल उस बात का आनंद उठाने में जिससे वो आनंद प्राप्त कर पाते हैं, चाहे फिर वो कितना भी बड़ा गलत कार्य। और एक ऐसा ही व्यक्ति है जो कुछ ऐसे कार्यों को कर रहा है इस समय, एक ऐसा ही व्यक्ति है जो कुछ ऐसे कार्यों को कर रहा है कि जब आप सुनेंगे तो आप चाहकर भी उसे माफ नहीं कर पाएंगे। आज की रीडिंग इसी विषय पर है, और यदि आज की रीडिंग आपको मिली है तो आप ईश्वर के परम भक्त हैं, भोलेनाथ जी के परम भक्त हैं। आपके ऊपर साक्षात भोलेनाथ जी की दृष्टि हो चुकी है और वो आपको अब इस इंसान से दूर रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप ऐसे इंसान के करीब ना रहें, क्योंकि बहुत हो गया अब। ईश्वर चाहते हैं कि आपने बहुत सहन कर लिया, सहन शक्ति की सारी हदें उस इंसान ने पार कर दी हैं, तो आपको अब उसे उनके द्वारा, भोलेनाथ जी के द्वारा दंड देना ही होगा। और दंड क्या दिया जाएगा वो भी आपको इस रीडिंग से ही पता चलने वाला है। लेकिन आपके लिए ये 5 गलतियां जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। सबसे पहली गलती ये है इस इंसान की कि ये कुछ ऐसे लोगों के साथ मिलकर किसी ऐसी जगह पर चोरी कर रहा था, एक ऐसी चोरी जहाँ पर ये पकड़ा गया और लोगों के साथ, क्योंकि इसे पता नहीं था कि ये वहाँ पर पकड़ा जाएगा और आपने इसे बचाया ये कह कर के कि ये बच्चा है, ये अभी नादान है, इससे गलती हो गई। आपने इसके मासूम चेहरे की तरफ देखा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसका चेहरा बहुत ज़्यादा मासूम है और इसी चेहरे की वजह से आप धोखा खा गए, क्योंकि झुकी हुई नज़रें और मासूम चेहरा जब आपने आपको ऐसा लगा कि इसे एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए अपनी गलती सुधारने का, क्योंकि अभी ये बच्चा है, बड़ा नहीं हुआ है इतना, इसलिए इसे मौका मिलना चाहिए जिससे कि ये आगे के भविष्य में ऐसा ना करे और अपनी गलती को पूरी तरह से सुधार पाए। इसने जिन लोगों के साथ रह करके इस कार्य को अंजाम दिया था उन लोगों से आपने इसे दूर कर दिया और इसे बहुत ज़्यादा प्यार से समझाया है कि बेटा ये काम गलत है, इस काम को छोड़ दो, इस काम को करने से भविष्य खराब हो जाता है, अपना पढ़ाई में ध्यान लगाओ, कुछ ऐसा कार्य करो जिससे कि तुम मेहनत करके कुछ पैसे कमा सको। अगर तुम पढ़ना चाहते हो, तुम्हारे पास फीस के पैसे नहीं हैं, तो कुछ पैसे मैं तुम्हें दूंगा या दूंगी। लेकिन इस बच्चे अपने आँखों में आंसू लिए आपकी तरफ देखा और आपका दिल बस मानो पिघल सा गया। आपकी आंखों में भी इसे देख करके आंसू आ गए, आपको भी इसे देख करके बहुत ज़्यादा रोना आ गया। आपको ऐसा लगा कि ये मासूम बच्चा बिना मतलब के फंस गया है। इस वजह से आप इसे अपने घर ले आए, जिससे कि ये आगे के जीवन में ऐसे लोगों के साथ ना रहे, उनकी संगति छोड़ दे और ऐसे कार्यों को ना करके बल्कि अपने आने वाले भविष्य को सुधारे, सही करे और आगे चोरी ना करे। लेकिन इसने क्या किया, आपने इसे अपने घर में रखा, इसे परेशानी से बचाया, ऐसे लोगों से बचाया जो शायद इसे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इसे पीट भी सकते थे। लेकिन आपके बचाने से इसकी जो सुरक्षा हुई है उसका क्या सिला दिया इसने आपको। इसने आपके घर में ही चोरी करना शुरू कर दिया, आपके घर में छोटे मोटे सामान उठा लेता, उन्हें खेलते खेलते अपने घर ले जाता, कुछ पैसे उठा ले जाता, जिसमें आपको अभी तक पता नहीं चला कि ये इस कार्य को छोड़ा नहीं है। अभी तक ये इस कार्य को लगातार करते जा रहा है।
छोड़ने का तो कोई मतलब ही नहीं बन, ये जानबूझकर उन लोगों के साथ था क्योंकि इसकी सोच भी वैसी है और इसकी समझ भी वैसी ही है। अगर ये सच में उन लोगों के बहकावे में आकर के इस कार्य को कर रहा होता तो निश्चित ही इस कार्य को ये आपके घर में नहीं करता, बल्कि अब आपको एक बहुत बड़ा सदमा लगने वाला है ये सुनकर के। जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये उन लड़कों के साथ जिनके साथ मिलकर चोरी कर रहा था, उनका लीडर ये खुद है और उन्हीं लोगों को आपके घर से जो सामान लिया है इसने, वो ले जा कर के दे दिया है। इसने उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा है जहाँ पर आपने इसे जहाँ पर आपने इसकी सुरक्षा की थी, वहाँ ये बाहर जा कर के उन बच्चों से मिलता है और उन बच्चों को इसने सारी बात बता दी और उसके बाद ही उन बच्चों ने इसके लिए कुछ ऐसी राय दी है जिसको ये मान लिया और आपके घर पर रह कर के इस कार्य को करना शुरू कर दिया। बल्कि इस बच्चे को इस बात को समझना चाहिए था कि आपने इसकी सुरक्षा की है तो निश्चित ही आप आगे जीवन में इसके भविष्य को सुधारना चाहते हैं, ना कि बिगाड़ना, बल्कि इसे सुधरना चाहिए था लेकिन ये नहीं सुधरा। आपके ही पीठ के पीछे मानो जैसे कि कुछ गलत और उस पर पछतावा नहीं, उस पर इसको कोई शिकवा गिला नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं। बस इसका एक ही पैटर्न है कि ये अगर ये पकड़ा जाए तो रोना शुरू कर देगा और अपने मासूम चेहरे से लोगों की सिंपैथी लूटेगा। और यही आपके साथ भी इसने किया है। जहाँ पर आपने इसके चेहरे को देख करके धोखा खाया, वहाँ पर ऐसे लाखों लोग हैं जिसने इसके चेहरे को देख करके धोखा खाया, लोगों से इसने सिंपैथी बटोरी है और कुछ नहीं। लेकिन ये आदत इसकी छूटी नहीं है और ना ही ये छूटने वाली है, क्योंकि ये आदत इसके रग रग में बस चुकी है। अगर आप लाख समझाओगे, लाख सुधारने की कोशिश करोगे, ये नहीं मानने वाला, क्योंकि ये काफ़ी वर्षों से इस कार्य को कर रहा है। वो कहा जाता है ना कि चोर चोरी से जा सकता है लेकिन हेरा फेरी से नहीं। तो अगर ये चोरी से चला जाएगा, अगर ये किसी का सामान नहीं उठाएगा, तब भी ये हेरा फेरी तो ज़रूर ही करेगा। यानी इसका सामान वहाँ, वहाँ का सामान वहाँ, वहाँ के पैसे उसको, उसके पैसे उसको, ये सब इसकी आदत में बस चुका और ये आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। तो ऐसे बच्चे को आपको सपोर्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा यहाँ पर बताया जा रहा है कि, और दूसरा, जहाँ आपकी बेटी इसे भैया कहते नहीं थकती, दिल से मन से इसको भैया मानती है, वहीं पर इसकी गलत नज़र है आपकी बेटी पर। इसके इरादे बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं, कहा जाए कि इसके इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये पहले कुछ ऐसी लड़कियों के पीछे जा कर के कुछ ऐसी बातें बोल देता था जिससे कि वो चिढ़ जाती थी, कुछ ऐसी परेशान करने वाली बातें, कुछ ऐसी बातें जो कि किसी भी बच्चे को सुनने में बहुत ज़्यादा अजीब लगी। ठीक है, यहाँ पर इसने कुछ लड़कियों के साथ ऐसा मिसबिहेव किया और आपने इसे देख लिया, जबकि आपने इसे समझाया था कि बेटा, सबकी लड़कियों को अपनी बहन की नज़र से देखा करो, सबका सम्मान किया करो और जिस तरह से आपकी बहन है उसी तरह से सभी की बहन होती हैं। किसी का भी अपमान करना आपके जीवन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आप सभी की बहनों को अपने बहन के नज़र के रूप में देखा करो। कभी भी किसी के साथ ऐसा मिसबिहेव मत करो, कोई ऐसी बात मत बोलो जिससे कि उसे हर्ट हो। और यदि तुम्हें कोई भी ऐसी लड़की पसंद आती है जिससे कि तुम प्रेम कर सको, जिसे तुम अपना मान सको, जिससे तुम बहुत ज़्यादा सच्चा प्रेम कर पाओ, तो तुम उसी लड़की को अपने प्रेम की बात बताना। और यदि वो लड़की तुम्हारे प्रेम को समझेगी तो निश्चित ही तुम्हारे प्रेम को वो लड़की स्वीकार करेगी
और यदि वो स्वीकार ना करे तो तुम्हें इसमें परेशान नहीं होना है। बस ये सोचना है कि वो इंसान आपके लिए बना ही नहीं है। लेकिन इसने क्या किया? इसने ऐसा कुछ नहीं किया। ये तो पहले लड़कियों को परेशान करता था, उन लड़कियों को जिन्हें इससे बात करने तक में इंटरेस्ट नहीं था। ज़बरदस्ती किसी के पीछे पड़ना इसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगता था। और वहीं आज के समय में ये आपकी बेटी को कुछ इस तरह से देखता है कि ये तरह तरह की कल्पनाएं करता है, और जहाँ पर वो भैया कहती है वहाँ पर इसकी सोच बिल्कुल भी सही नहीं है, इसके थॉट्स बिल्कुल भी सही नहीं है। इसे समझ में नहीं आ रहा है कि किसी के सामने अपनी भावनाएं व्यक्त करना, किसी के सामने अपने प्रेम का इजहार करना, किसी के लिए अपनी फीलिंग शेयर करना तभी होता है जब सामने वाला व्यक्ति आपके साथ उस बात के लिए इंटरेस्ट रखता हो, अर्थात ऐसा कुछ जो आप दोनों के बीच में सिमिलर हो, आपकी भावनाएं एक जैसी हों। जब कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ फील करता हो तभी आप उसके लिए फीलिंग रख सकते हैं, तभी आप उसके सामने ऐसी फीलिंग शेयर कर सकते हैं। और तीसरी गलती ये कि ये बहुत ज़्यादा मीठा बोलता है और आपके घर के बच्चों के इसने जो मित्रता बना ली है, यह अपनी रंगत में उन्हें रंगना चाहता है। जब भी आप नहीं होते आपके बच्चों के साथ कुछ ऐसी बातें करता है जो इसके अंदर के अवगुण हैं। ये चाहता है कि उनके साथ कुछ ऐसी बातें करे, उनके साथ ऐसी बातें शेयर करे जिससे कि उनका माइंड डाइवर्ट हो जाए। उनके अंदर भी इसकी जो आदतें हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है और ये उनके अंदर अपनी आदतों को डालना चाहता है कि उनके अंदर भी ऐसी आदतें पनपने लग जाएं। कहा जाए कि एक आलस से भरा जीवन आपके बच्चों को यह सिखाना चाहता है, जिसमें ना तो मेहनत करनी पड़े, ना कोई कार्य करना पड़े और ना ही जीवन में कोई लक्ष्य हो, कोई गोल ना हो। बस जीवन को यूं ही जियो, खाओ पियो और ऐश करो। इसका अर्थ केवल इतना है कि ये जीवन में ना तो कुछ करने की इच्छा रखता है और ना ही कुछ करना चाहता है। यहाँ तक कि इसका जो गोल है वो गोल कुछ इस तरह का है जिसमें कोई लक्ष्य ही नहीं है। बस जीवन को यूं ही जीते जाना है और जो सामने नजर आए उसी कार्य को कर लेना है। अपने चुने हुए किसी कार्य को ये करता नहीं है और इसको सभी गलत रास्ते हमेशा सूझते हैं। कहा जाए कि ये अपने घर से पूरी तरह से आजाद है, अनाथ है, इसका कोई है नहीं। ऐसे लोगों के साथ रहा है बचपन से, जिनके साथ रह करके इसके अंदर कोई एक भी अच्छी आदत नहीं पनपी, क्योंकि इसने संगति गलत लोगों की पकड़ी शुरू से। लेकिन आपने बस ये समझा कि ये एक बहुत अच्छा इंसान बन जाए, ये अच्छा जीवन जिए, इसका भविष्य अच्छा हो, बस आपकी गलती ये थी और कुछ भी नहीं थी। कहा जाए तो इस बच्चे की गलती भी नहीं है, क्योंकि ये बचपन से अपने माता पिता की छत्र छाया में रहा नहीं। ऐसे माता पिता जो कि अपने बच्चों को सही राह दिखाते हैं, सही मार्ग दिखाते हैं, उन्हें सही मार्ग पर चलाने का प्रयास कर, जिससे कि उनका आने वाला भविष्य अच्छा हो, बेहतर हो, सुंदर हो और उनका आने वाला भविष्य बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर जाए। लेकिन ये कुछ ऐसे लोगों के संगति में रहा है जिनके अंदर कोई गुण नहीं था और यही कारण है कि इसके अंदर भी कोई ऐसा गुण विद्यमान नहीं हुआ और इतना समय हो गया है। अब यदि अपने इस जीवन को मोड़ना भी चाहे तो इसके लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। कहा जाए कि एक बहुत ज़्यादा असंभव जैसी बात है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति इसे मोड़ना चाहता है तो ये अगर उसके साथ ही गलत कर रहा है तो वो व्यक्ति भी इससे दूर हो जाएगा। जिस तरह से आपके परिवार के साथ ये करना चाहता है लेकिन आपके साथ कुछ कर नहीं पाया है, आपकी फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया है, क्योंकि आपके साथ ईश्वर की शक्ति और सच्चाई है। क्योंकि आपने बुरे लोगों का साथ नहीं दिया, हमेशा आपने अच्छाई का, सच्चाई का साथ दिया है, लोगों की मदद की है। और इस बच्चे की मदद भी आपने केवल इसलिए की क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा सीधा और सुधर सकता है, क्योंकि अभी भी इसके पास वो समय है
जिसमें ये अपने आप को सुधार सकता है, अपने जीवन को एक सही मार्ग पर ले जा सकता है, इन आदतों को छोड़ सकता है। अभी भी इसके पास वो पावर शक्ति है जो कि इसके मार्ग को मोड़ने में सहायता करेगी, लेकिन तब जब ये अपने माइंड को डाइवर्ट करने से रोके, तब जब ये खुद चाहे अपने जीवन को किसी ऐसी दिशा में मोड़ना जो कि बहुत अच्छी दिशा है, जो कि आने वाले भविष्य को बहुत ही ज़्यादा सुनहरा बनाने की ताकत रखती है, तब नहीं जब ये अपने आप को रोकना ही ना चाहे, बल्कि आपको ही कहीं ना कहीं ये नुकसान पहुंचाने का प्रयास करे। इसलिए ध्यान रखो कि इस बच्चे के साथ आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होगा। अगर आप इसे सुधारना चाहते हैं कि ये जीवन में एक अच्छा इंसान बन जाए, तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा। ये थोड़े से समय में सुधर नहीं सकता, क्योंकि थोड़े से समय में ये केवल आपको ही कहीं ना कहीं कुछ ऐसा नुकसान पहुंचा सकता है जो कि आपके जीवन के लिए सही नहीं होगा। क्योंकि जो आदतें इसके अंदर बचपन से पली है, बचपन से सीखा है इसने, वो इतनी जल्दी इसके जीवन से नहीं जाएगा। और एक बात का बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जबरदस्ती किसी कार्य को नहीं करता, बल्कि इसका मन जैसा करता है। ये अपने मन को कंट्रोल नहीं करना जानता, इसलिए वैसा कार्य कर जाता है। अगर ये अपने मन को कंट्रोल करना सीख ले, अपने मन पर खुद हावी हो जाए, जो इसका मन करता है उसे रोकने का ये शक्तिशाली प्रयास करे, तो निश्चित ही ये अपने आप को कंट्रोल में कर लेगा और अपने आने वाले भविष्य को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। ये अपने जीवन को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है, लेकिन तब जब ये आपके कहने को थोड़ा थोड़ा सा माने तब। और इसके लिए आपको अपने परिवार का ख्याल रखते हुए इस बच्चे के अंदर परिवर्तन लेकर आना ज़रूरी है। ये कि कहा जाता है कि चोर चोरी से जा सकता है, लेकिन हेरा फेरी से कभी नहीं जा सकता। ये यहाँ का सामान वहाँ, वहाँ के पैसे वहाँ, उसकी बात वहाँ, इसकी बात यहाँ। कभी 4 लोगों की बातें 8 लोगों को चुगली कर देता है, कभी किसी के सामान को उठा करके दूसरे के घर में रख देता है, कभी किसी के पैसे उठा करके किसी और को दे देता है। कुछ ऐसी हेरा फेरी कर रहा है ये, जिसमें कि आप भी इसके चपेट में आ सकते हैं, क्योंकि ये आपको भी नहीं छोड़ेगा। अगर आपके घर में रहेगा तो निश्चित ही आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये हेरा फेरी का अर्थ यहाँ पर केवल पैसों से या सामान से ही नहीं है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में भी ये बहुत ज़्यादा हेरा फेरी करता है। बोलता कुछ और, आपके सामने कुछ और बोलेगा और फिर किसी और के सामने उसी बात को फिरा करके कुछ और तरह से प्रेजेंट कर देगा, जिससे कि सामने वाले व्यक्ति का दिमाग घूम जाए, वो आपको अच्छा ही ना समझ पाए। और ये सबसे ज़्यादा इस गलती को करता है कि आपने किसी भी सामान को रखा, वहाँ से उठा करके ये तुरंत कहीं और रख देगा। आपकी नज़र बचते ही आपकी नज़र से हटा देगा। सोचेगा कि अगर आप उस सामान को भूल जाएंगे तो ये कहीं और ले जाएगा, कहीं और रख देगा, फिर इस तरह से ये शायद अपने घर ले जाए। इसी तरीके से ये हमेशा हेरा फेरी के चक्कर में लगा रहता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसकी आदत, ये जो हेरा फेरी की है, ये चोरी से ही आई है, क्योंकि पहले चोरी में बहुत ज़्यादा माहिर था, लेकिन आदतों को छुटाते छुटाते ये छोड़ नहीं पाया है। क्योंकि सच बात तो यह है कि आदतें एक दिन में ना तो पनपती हैं और ना ही एक दिन में कोई भी व्यक्ति छोड़ सकता है, और बल्कि ये कुछ ऐसी आदतें जब इंसान के अंदर आ जाती हैं, वो कुछ ऐसी हैबिट वो अपने अंदर विराजमान कर लेता है। उन्हें निकालने में काफ़ी समय लग जाता है और धीरे धीरे करके वो आदतें निकल भी जाती हैं। यदि इस इंसान के अंदर, इस व्यक्ति के अंदर, इस बच्चे के अंदर, जो कि उम्र के बढ़ते पड़ाव पर है, यदि आप चाहेंगे, ये भी चाहेगा, तभी इस आदत को छोड़ सकता है। क्योंकि इंसान कभी भी किसी भी आदत को एक पल में, एक दिन में, 10 दिन में, महीने भर में कभी नहीं छोड़ सकता। और तब छूटती हैं कुछ आदतें
जब इंसान स्वयं चाहता है, उस पर फोकस करता है, उसे अपनाता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये अभी उम्र के ऐसे पड़ाव पर है जिसमें ये अपनी आदतों को छोड़ना चाहेगा तो धीरे धीरे करके छोड़ देगा। लेकिन यदि इन्हीं आदतों को ये विराजमान करके रखेगा तो यही आदतें इसे एक ऐसे मोड़ पर ले जाएंगी जहाँ पर इसके जीवन में इसे कोई रास्ता आगे नज़र नहीं आएगा। एक ऐसे भंवर में ये फंस कर रह जाएगा जहाँ से ये चाहेगा निकलना, लेकिन निकल नहीं पाएगा, क्योंकि भंवर एक ऐसी जंजीर होती है जिस आदमी को अपने शिकंजे में ले लेती है, इसे जकड़ कर रख लेती है, उसे फिर कभी नहीं छोड़ती। इंसान फड़फड़ा कर रह जाता है, परेशान हो जाता है, लेकिन वो उससे निकलने में कामयाब नहीं हो पाता। इस बात को आपको समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी बच्चा यदि आपके संपर्क में ऐसा आ चुका है जो कि सही नहीं है तो आप उसे घर में बिल्कुल भी ना आने दें। इस बात का ध्यान रखें, उसके अंदर विद्यमान हुई एक गलत आदत आपके लिए भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आप उसके अंदर बदलाव लेकर आना चाहते हैं तो आप समय समय पर उसे राय दें, समय समय पर आप उसे समझाएं और उसे एक मार्ग दिखाएं। अगर वो परिवर्तन लेकर आएगा तो आपको स्वयं दिखाई देने लगेगा, क्योंकि नज़दीक रहकर कोई भी व्यक्ति उतना परिवर्तन लेकर नहीं आ सकता। अगर आपका स्वयं का बच्चा हो वो भी अपने अंदर शीघ्र ही परिवर्तन नहीं लाता, वो भी धीरे धीरे करके ही आपके प्रतिदिन कहने से ही परिवर्तन लेकर आता है। लेकिन आपका जीवन असुरक्षित हो जाए इसके लिए आपको उस बच्चे को अपने घर में विराजमान नहीं होने देना चाहिए, ना ही उसे अपने घर में ज़्यादा पनाह देनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चा एक ऐसे आदत में आ चुका है जो कि उसके लिए सही नहीं है, उसके लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि परिवर्तन लाने के लिए आप उसे समय समय पर केवल रूल रेगुलेशन समझाएं। और पांचवा ये कि ये बच्चा बहुत ज़्यादा अपने जीवन में अपनी पटरी से नीचे जा चुका है, अपने जीवन में किसी भी बात को फॉलो नहीं कर रहा, और सबसे ज़्यादा ये आपके पर्सनली बातों को बाहर जाकर कह रहा। आपके घर की जितनी भी बातें हैं जो आप बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखते हैं, उन बातों को आपके घर में आकर के पता कर चुका है और दूसरे लोगों से आपके घर की बातों को जाकर के कह रहा है, जो आपके लिए एक बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती, एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। क्योंकि आपके घर की बातें यदि कुछ ऐसे लोगों को पता चलेंगी जिनको नहीं पता चलनी चाहिए, जिनको पता चलने से आपके जीवन में एक बहुत ज़्यादा आपके सम्मान को गिराने वाली बातें हैं, आपकी इज़्ज़त को कम करने वाली बातें, अगर ऐसी बातें लोगों को पता चलती हैं तो निश्चित ही आपका मान सम्मान उनसे आपकी जो रेपुटेशन है वो पूरी तरह से बिगड़ जाती है, पूरी तरह से मानो कि एक तरह से ख़त्म हो जाती है। तो आपको ये बात बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है कि आप अपनी रेपुटेशन का ख्याल रखें और किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपने घर में इन्वॉल्व ना होने दें, ना ही आपके घर की बातों में इन्वॉल्व होने दें, जिससे कि आपके घर का मान सम्मान कम हो, आपका मान सम्मान कम हो और आपकी इज़्ज़त बिल्कुल घटकर किसी व्यक्ति के द्वारा ज़ीरो रह जाए। इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना होगा।